अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 को कंप्लीट करना है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे आज के इस लेक्चर में और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया हो तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके अपने प्लेलिस्ट से कोई प्रीवियस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है बेटे, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कहता है लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस। कि लाइट ईयर क्या है बेटे? डिस्टेंस है। एमसीक्यू आता है बोर्ड में कि लाइट ईयर इज़ डिस्टेंस है, टाइम है या क्या है, तो आपने एमसीक्यू पिक करना है, डिस्टेंस है वो। ठीक है बेटे, चलें पहले की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मैनी मीटर आर देयर इन 1 लाइट ईयर। मतलब मीटर किसका यूनिट है बेटे? आपको पता होना चाहिए मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। वेरी गुड। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, गिवन है बेटे कि सिंपल एक लाइट ईयर गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है? मीटर्स फाइंड करने हैं। मीटर मतलब एस फाइंड करना है। ठीक है बेटे, ओके बेटे। हाँ, तो लाइट की स्पीड गिवन है, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट कहता है कितनी है? 3 × 10⁸ ms-1 और टाइम कितना उसने दिया है? 1 ईयर। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, आपको पता है। 1 day इज इक्वल टू 24 आवर, 1 hour 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.154 10⁻⁷ सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि आंसर आएगा। ठीक है, टाइम आपके पास सेकेंड में। तो आपने निकालने हैं मीटर्स, मतलब डिस्टेंस s इज इक्वल टू vt। सिंपली मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू 3 10⁸, टाइम इज 3.154 10⁷। when you multiply these values you get your answer which is 9.5 10⁻15 मीटर। ओके बच्चे, ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, कहता है हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये बताएं। चलें, अभी हमने ये फाइंड किया एक साल में इतने सेकंड है। चलें दोबारा करते हैं। हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन 1 ईयर। चलें, 1 ईयर इज इक्वल टू सिंपली 365 डेज, 24 आवर इन 1 डे, 60 मिनट इन 1 आवर और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया 3.154 10⁻⁷ सेकेंड। ये हमारे पास आ गया सेकेंड इन 1 ईयर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कहता है हाउ मैनी नैनो सेकेंड इन 1 ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकेंड है? अब नैनो में आपको पता है 10⁻⁻9 होती है। ठीक है, हाँ, तो आप इसको पहले लिखेंगे 3.154 10⁻⁷। अब देखें -9 लाना है नैनो के लिए, तो +9 भी खुद से ऐड करेंगे। +9 -9 कैंसिल होकर वापस बनता तो वही है, लेकिन हमने खुद से ऐड किया ना एक चीज़। आपको पता है मैथ्स का रूल है कि एक चीज़ को खुद से ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी माइनस भी करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ हमने अगर +9 लिखा तो -9 भी लिखे, क्योंकि कैंसिल होकर वापस वही बचता है। तो ये देखें 9 और 7 ऐड होकर 16 हो जाएगा और -9 हमारा नैनो बन जाएगा। तो ये हमारे नैनो सेकंड भी आ गए इन 1 ईयर। थर्ड पार्ट में कहता है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। हाउ मैनी ईयर्स, एक साल में कितने, एक सेकंड में कितने साल हैं, तो ये आपने बताना है, पहले यही लिखना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.154 10⁻⁷ सेकेंड। तो हमने निकालना है 1 सेकेंड, तो ये सारी वैल्यू इधर आके इस 1 से डिवाइड हो जाएगी। 3.154 10⁻⁷। तो हमारे पास ईयर फाइंड हो जाएंगे एक सेकंड में, जो कि कितने हैं हमारे पास? 3.17 10⁻⁻8 ईयर्स आर देयर इन 1 सेकेंड। ओके बच्चे, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल प्लेट। एक रेक्टेंगल प्लेट है, उसकी लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है। कितनी कितनी गिवन है जी? 15.3 एंड 12.80।
15.3 हमारे पास लेंथ है, विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता है, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को। ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80 गॉट अवर आंसर एंड विच आंसर आया बेटे 195.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट। तो अगर आप इसको करेंगे राउंड ऑफ, बिकॉज ही सेइंग फाइंड द एरिया, हमने इसको राउंड ऑफ करना है, विच इज इक्वल टू इट विल बिकम 196। ओके बेटे, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 बच्चे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। वी हैव गिवन है 4 डिफरेंट मैसेज गिवन है, कहता फाइंड देयर सम अप टू डेसिमल प्लेसेस, राइट डेसिमल प्लेस में बताना है। जैसे हमारे पास 4 मैसेज हैं। एक है हमारे पास 2.189 किलोग्राम। एक मैस है हमारे पास 0.089 किलोग्राम। एक मैस है हमारे पास 11.8 किलोग्राम। और एक और मैस है जो है हमारे पास 5.32 किलोग्राम। ये 4 मैसेज गिवन है, कहता है इनका सम फाइंड करें। चलें अब इनको हम प्लस करेंगे, मतलब फाइंड देयर सम। इन चारों को प्लस करना है आपने और आंसर को निकालना है। बेटे अगर आपको याद हो, आपने साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक पढ़ा है, आपने वो वाला सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़े हैं। इनके रूल्स में आपने ये पढ़ा है कि जो सबसे लीस्ट डेसिमल हो ना, आप उसका सम वहाँ तक लिखेंगे। ठीक है बेटे, मतलब क्या, इन सबको आप प्लस करेंगे। ये देखिएगा, आपको मैं करके दिखाता हूँ। 2.189, 0.089, 11.8, 5.32। तो ये देखें, 9 + 9 18, कैरी 16 17 19, कैरी 10 3 13, कैरी 3 4 9। तो ये देखें हमारा आंसर कहाँ तक आएगा बेटे। लीस्ट डेसिमल है 1 डेसिमल, 11.8। तो हम इसको भी लिखेंगे 19.3 लिखेंगे, नहीं ये 5 से बड़ी वैल्यू तो एक कैरी राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो हमारा आंसर है 19.4 किलोग्राम। ओके बेटे, चलें न्यूमेरिकल नंबर 5 है, जो कभी लॉन्ग में करते थे हम, वैसे तो अक्सर कटवा देते हैं लेकिन हम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने जी निकालना है। अच्छा, फिर अनसर्टेनिटी भी निकालनी है यूजिंग टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/G। अब यहाँ से जी के फार्मूला पहले ड्राइव करेंगे। फिर कहता है फॉलोइंग एक्सप्रेशन में आपके पास लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है जी? 100 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 मीटर। वी ऑल नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, दैट्स वाई। ओके, द नेक्स्ट टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन इज 40.2। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इज 40.2 सेकेंड। फिर लेंथ मीटर में होगी, जिस मीटर रूल से किया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर, मतलब 0.001 मीटर जिस इंस्ट्रूमेंट से किया है। फिर स्टॉपवॉच से टाइम पीरियड लिया है, उसका लीस्ट काउंट कितना है जी? 0.1 सेकेंड। अब बच्चे आपको पता है सिंपली ये फार्मूला लिखेंगे हम 2π√L/G। अब आपने जी निकालना, 2π इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, रूट ख़त्म करना है, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, t²/4π², इधर आ गया L/G। ठीक है बेटे, हाँ। फिर आपने क्या करना है जी? जी निकालना, जी इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको सही से अरेंज किया। अब आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका जी फाइंड हो जाएगा। लेंथ कितनी है? 1। टाइम पीरियड कितना गिवन है जी? अब ये टाइम पीरियड था 20 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैसे निकलेंगे? आप 40.2 को 20 से डिवाइड करेंगे, मतलब t बराबर है 40 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका आंसर आ जाएगा
2.01 सेकेंड, ये आपका टाइम पीरियड आ गया जिस पे स्क्वायर भी है 4 और ये पाई स्क्वायर। चलें बेटे, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको सिंपलीफाई और आपका जी फाइंड हो गया जो कितना है बेटे 9.76। ये तो हमने जी निकाल लिया। अब बेटे हमने निकालनी है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी आप निकालेंगे, यहाँ देखें आपके पास लेंथ भी है टाइम भी है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, दोनों की अलग अलग अनसर्टेनिटी आप फाइंड करेंगे, लेंथ की भी निकालेंगे और टाइम वाले की भी फाइंड आउट करेंगे। लेंथ की आपको सिंपल निकालने का तरीका पता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है आपने फॉर लेंथ, जिसका आपको सिंपल मैंने तरीका बताया। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक याद हो, क्या लीस्ट काउंट जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं उसको डिवाइड करते हैं किससे, मैयड वैल्यू से। कितना लीस्ट काउंट गिवन है जी 0.001, डिवाइड किसे करना, मैयड वैल्यू कितनी है 1 मीटर, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इट विल बिकम 0.1%। ये हमारा किसका आ गया, लेंथ का। ठीक है बेटे, आगे अब हमने किसका निकालना है, टाइम पीरियड टी। तो बेटे जैसे हमने ये अभी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लिया टाइम की, अब हम इसका निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकालेंगे टाइम पीरियड की, उसके लिए आप इस मैयड एब्सोल्यूट को किससे डिवाइड करते हैं, मैयड वैल्यू से। जैसे मैंने यहाँ किया था 1 थी, इसकी मैयड वैल्यू है 2.01, एक मल्टीप्लाई बाय 100 तो इट विल बिकम 0.25%। अब अगला स्टेप अनसर्टेनिटी वाला याद करें, फाइनल असेसमेंट में आपको बताया था, अगर पावर हो, पावर कितनी टाइम पीरियड की 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना, 2 पावर है मल्टीप्लाई 0.25, इट विल बिकम 0.5%। तो अब टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है जी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को प्लस करते हैं, इट विल बिकम 0.6%। हमारी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ओके बच्चे, अब इस टोटल अनसर्टेनिटी को आप क्या करेंगे, इस जी के साथ लिख देंगे सिंपली। ये देखें 9.76 प्लस माइनस 0.6%। अब इसका 0.6% फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, इसको मल्टीप्लाई करके इससे, तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे 0.06। 9.76 प्लस माइनस 0.06, और जी का यूनिट क्या होता है बच्चे, ms-2। तो ये हमारा फाइंड हो गया। ठीक है बेटे, हाँ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हाँ चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हमने इस ये जो जी है, ये जो फार्मूला है ना आपने पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में पढ़ा था, कहता है इस जी का यूनिट बताएं और इसकी डायमेंशन बताएं। ठीक है बेटे, तो आप सिंपली पहले इधर से जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। आपको पता है ये डी इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, मैसेज इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो अब आप देखें, आप मेरे साथ इसका यूनिट निकालेंगे, क्या आएगा इसका यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ये आपने रूल पढ़ा है उसमें साइंटिफिक नोटेशन में। फिर मीटर मैस केजी का स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ गया यूनिट। अब इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं, चले आ जाए। डायमेंशन के लिए आपने क्या करना है, सिंपली एफ की डायमेंशन होती है MLT-2। आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताई भी थी कैसे आई थी कि F = ma से। फिर डी की डायमेंशन L स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। फिर M की डायमेंशन M, और ये भी M मिलके M का स्क्वायर। ओके बेटे, अब आप सिंपली देखें, ये L की बन गई 2 और 1 3, ये T-2 ऐसे ही, और ये M इसके स्क्वायर से कैंसिल, खाली ये M ऊपर आके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई बेटे, डायमेंशन आ गई। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में क्या गिवन है जी, कहता है फाइंड शो डैट, एक्सप्रेशन है हमारे पास VF = VI + AT। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है,
ये है, ठीक है। अब कहता है कि बताओ ये डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आपको मैंने बताया था डिमेंशन एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए, वो करेक्ट है या नहीं। अब इसको कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आनी चाहिए। v की डिमेंशन आपको पता है LT-1 होती है, इस v की भी LT-1 है। एक्सेलेरेशन की होती है LT-2, टाइम की t, तो ये भी LT-1, ये भी LT-1, ये LT-1, मैं 2 में से ये 1 माइनस हो गया ना पावर t की। अब वो कहता है कि अगर हम वेलोसिटी इनिशियल 0 ले लें तो फिर ये देखें, वैसे तो अभी भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ ही गई है, तो आप कहेंगे यस इट इज़ डिमेंशनली करेक्ट, ठीक है। हाँ चलें, उम्मीद है समझ आ गई बेटे, ठीक है। हाँ चलें करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। कहता है फाइंड द, अगेन इक्वेशन उसने दे दिया, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E=mc²। कहता है बताएं ये डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। कर लेते नो प्रॉब्लम। हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड है, ई एनर्जी आपको पता है ये वर्क डन के इक्वल होता है एनर्जी, और वो क्या है FD। F की डिमेंशन है MLT-2, D की है मीटर है ना, तो लेंथ आएगी ML²T-2। ये डिमेंशन किसकी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब बात करते हैं जी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है MC², M की डिमेंशन कैपिटल M, C स्पीड है, LT-1 है स्पीड की डिमेंशन, और वो स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, L पे भी और T पे भी। तो ये डिमेंशन देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, ठीक है। तो बोलेंगे यस इट इज़ डिमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ओके। चलें नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 8 और 10 जी बच्चे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास, गिवन है, कहता है जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वेव्स की, उसको डिपेंड करती है डेंसिटी पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, ठीक है बेटे। ये उसका सिंबल डेंसिटी का, ये मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको पता है, कहता है इनकी वैल्यूज़ निकाले डिमेंशनली एनालिसिस के जरिए, ठीक है ना, वैल्यूज पुट करके। आपको पता है प्रोपोर्शनल रहते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ये वैल्यूज़ आगे साथ मैंने ए बी पावर्स दे दी, ठीक है बेटे। हाँ अब आपको सबकी डिमेंशंस बताऊँ। सबसे पहले आपको डेंसिटी की डिमेंशन की फार्मूला याद है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की होती है कैपिटल M, वॉल्यूम की होती है L3, तो ये बन गया ML-3, ओके बेटे। हाँ अब इलास्टिसिटी की, ये आपको पता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, आपने 9th में पढ़ा था यंग मॉडल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन में रेशो, वो था टेंसाइल स्ट्रेन, या कि अगर आप स्ट्रेन की बात करें तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो वही बात है। स्ट्रेन का बेटे कोई यूनिट नहीं है, कोई डिमेंशन नहीं है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटे। हाँ तो फोर्स की डिमेंशन थी MLT-2 और एरिया की होती है L², तो ये देखें L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके -1, तो ये हमारे पास किसकी डिमेंशन आ गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ठीक है बेटे। हाँ अब इन डिमेंशंस को हम इधर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन 1 विल बिकम, v की डिमेंशन है LT-1, कांस्टेंट डेंसिटी ML-3, इलास्टिसिटी मॉडुलस ML-1T-2, ठीक है बेटे। हाँ अब इसको, इसकी पावर है A, इसकी पावर है B। अब आपने कंपेयर करना है पावर्स को सिंपली, ठीक है बेटे। हाँ कंपेयर पावर्स ऑफ, किसकी पावर करें पहले, हमारे पास यहाँ तो L है या T है, चलें L की करते हैं पहले। इधर क्या है 1, इधर -3A और -B, तो यहाँ से तो नहीं होगा अभी, तो T की कर लेते हैं इधर। T की इधर -1, इधर नहीं है, ये खाली -2B, -2B इधर आगे, 2 इधर आगे डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 1/2 क्या आ गया हमारे पास, B की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटे। हाँ और अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये आ गया 1/2, तो वो माइनस इधर आ गया प्लस होगा, तो ये इट विल बिकम 3/2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा,
3 3 से कैंसिल किया, माइनस का 1/2 a आ गया। तो अब इस a और b की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये देखिएगा, पुट वैल्यू ऑफ a b स्मॉल है, स्मॉल a b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू है 1/2। तो आप इसको अगर रूट में लिखें और इसको नीचे बटे में करें ओवर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, e/रो और ये रूट। ठीक है बेटे, हाँ। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला डिराइव हो गया जो हमने करना था। ठीक है बेटे, हाँ। ये था न्यूमेरिकल नंबर 8। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, जो है हमारे पास। कहता है सपोज करें कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है रेडियस r पे और उसकी स्पीड पे, पार्टिकल की जो मूव कर रहा है सर्कल में। ठीक है ना, क्या गिवन है? एक्सेलरेशन है डिपेंड करता है रेडियस r पे और स्पीड पे। कहता है इसकी पावर m और इसकी पावर n। ठीक है, कहता है इन m और n की वैल्यूज़ फाइंड करके बताएं क्या आएंगी डिमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए। तो बेटा पहला स्टेप क्या है? सिंपली इक्वल लगाना है कांस्टेंट, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब डिमेंशन सबकी पुट करनी है। ए की डिमेंशन क्या होती है जी? LT-2। आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। आर की डिमेंशन क्या है? L, क्योंकि रेडियस है उसको यूनिट है मीटर, जिसका यूनिट मीटर है उसकी डिमेंशन L है। और V LT-1। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने सिंपली क्या करना है? कंपेयर करना है पावर्स को, जैसे आपने यहाँ किया। कंपेयर पावर्स ऑफ पहले लेंथ कर लेते हैं। इधर पावर है 1m और प्लस n, और t की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इधर t की -2, इधर -n, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, n आ गया हमारे पास 2। ये 2 यहाँ पुट करें, इधर आ गया माइनस, तो m आ गया हमारे पास -1। तो ये थे बेटे हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे DM में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वेक्टर्स एंड स्केलर्स वाले को। ठीक है, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।